आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियां तथा उसका पुनर्स्थापना। ठीक है, इससे पहले भी एक चैप्टर है जो मैं आपको इस चैप्टर के बाद कंप्लीट कराऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। चलिए हम लोग यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। और देखिए, आप लोग ये मत समझिए कि अभी हम वीडियो को नहीं देखते, अभी तैयारी नहीं करते हैं। एग्ज़ाम के एक दिन में हम लोग तैयारी करके MCQ का, उसके बाद फिर हम लोग जाके सीधा एग्ज़ाम में बैठेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अभी समय है तो अभी वीडियो को देखिए, रिविज़न कीजिए, सारे वीडियो को देख कर और खुद से भी रिवीजन कीजिए, बुक वगैरह से भी, वही आपके लिए बेटर होगा। आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में कुछ होने वाला नहीं है ऐसे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। मतलब नेहरू जो थे प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, तो फिर उसके निधन के बाद कौन प्रधानमंत्री बने, किसको बनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन, नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी। मतलब नेहरू जब प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद फिर या फिर उनके मृत्यु के बाद नया जो अधिकारी बनाना था प्रधानमंत्री का, उसके चयन के लिए सबसे ज़्यादा भूमिका किसने निभाया। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पार्टी अध्यक्ष कामराज। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था। तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी एस निजलिंगप्पा। ठीक है, यही थे अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सिंडिकेट पदबंध से किनका संबंध था। मतलब सिंडिकेट के नाम से किन्हें बोला जाता था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण को, या युवा तुर्क को, या फिर कांग्रेस के सभी नेतागण को, या फिर कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण को। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, राजगोपालचारी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका छठा नंबर, युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था। बहुत ही सिंपल है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको करवाया था ये क्वेश्चन। तो 6 का उत्तर क्या होगा, 6 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1969 में नई कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की। देखिए आप लोग मिस्टेक से ये मत मार दीजिएगा, बम्बई अधिवेशन जो पहले हुआ था ये यहाँ का बात हो रहा है, यानी 1969। ठीक है, नई कांग्रेस जो बनी थी टूटने के बाद। तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, जगजीवन राम। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पंचवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, 1971 के चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले, या फिर बोल सकते हो कुल कितने सीटें मिले 1971 का जो चुनाव हुआ था उस समय। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 352 सीटें मिली थी। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आपके एग्जाम में हुबहू यही छप जाए। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 1971 का मध्यावधि चुनाव। ठीक है, मध्यावधि चुनाव। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो गरीबी हटाओ का नारा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी ने दिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका विभाजन हो चुका था, आप सभी को पता है, अगर NCERT बुक आप लोग डिटेल से पढ़े हो। आप लोग एक कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जैक बोर्ड में क्या कोई भी टीचर अवेलेबल है जो आपको NCERT, ठीक है, NCERT पूरा आपको कंप्लीट आपका वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, सारे चैप्टर का लेक्चर वीडियो कोई नहीं करवाते है ना, सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए लास्ट आखिरी में आपको VVI क्वेश्चन करवाते हैं। तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो इस साल अगर आपके भाई बहन हो या फिर कोई भी हो उनका भला हो जाएगा। इस साल सारे NCERT का बुक का चैप्टर वाइज मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने वाला है, बस सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विश्वास प्रस्ताव ना पास होने के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। यहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री है सारे प्रधानमंत्री है, लेकिन
सारे यहाँ पर त्यागपत्र दिए थे अपना अपना इस्तीफा के लिए, लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा है विश्वास प्रस्ताव ना पास होने के आधार पर किसने दिया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बीपी सिंह ने, ठीक है, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं 14 नंबर। 1989 में लोकसभा के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1989 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा था उस समय निर्वाचन के समय, यहाँ पर क्वेश्चन को समझना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, समझ लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आंसर ये मारेंगे कि इसका जो उत्तर है सर, इसका उत्तर होगा बीपी सिंह, ठीक है। ये गलत होगा, उत्तर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर क्वेश्चन का जो उत्तर बीपी सिंह कब होता है, जब यहाँ पर लिखा रहता कि 1989 में लोकसभा के निर्वाचन के बाद, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, के समय, तो के बाद यानी जब चुनाव हो गया, उसके बाद चुनाव का रिजल्ट आ गया तो फिर प्रधानमंत्री इसे बनाया गया। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, चुनाव के समय, निर्वाचन के समय, यानी पहले प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के आपका, निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ठीक है, ये उप प्रधानमंत्री थे जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, 1971 के ग्रैंड अलायंस, ठीक है, ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है। तो देखिए ये जो ग्रैंड अलायंस था वो गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था, ठीक है। तो इसका गठन किसके द्वारा हुआ था, गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी जो पार्टियां थी उनके द्वारा ये गठित हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, गैर कांग्रेसी वाद का नारा किसने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए राम मनोहर लोहिया ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी गरीबी हटाओ, है ना, यानी जो भी गरीब लोग थे, दलित लोग थे, बेरोजगार लोग थे, युवा लोग थे, उन सभी के लिए ये नारा दिए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जगजीवन राम। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, तो इसका उत्तर इस ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। यहाँ पर हो जाता 352 आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है और अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है, ठीक है। पिछला जो चैप्टर था छूटा हुआ था उसका नाम था भारत के विदेश संबंध, ठीक है, उसी से हम लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चन करेंगे कवर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब किया गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 1940, 1942, 1955 या फिर 1950। इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1942 में। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे। मतलब वो प्रधानमंत्री भी रह चुके थे और विदेश मंत्री भी थे। तो देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका फोर्थ नंबर, नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे। तो देखिए यहाँ पर पहला उद्देश्य था कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, दूसरा क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तीसरा तेज़ रफ्तार से आर्थिक विकास करना, यानी ये सारे थे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्या आपका, 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले में को लेकर खाली जगह पर आक्रमण किया था। मतलब कहाँ पर आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मिस्र में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1956 में सोवियत संघ ने किस पर आक्रमण किया था। इसका उत्तर होगा हंगरी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन कब किया था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्च 1947 में, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए ये क्या क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन है एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। एफ्रो मतलब होता है अफ्रीका, ठीक है, एशिया का मतलब आप सभी को पता है। तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन भारत कब और कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1955 में बांडुंग में, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 की आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन का नींव किस सम्मेलन में पड़ी थी। तो यहाँ पर आपको बताना है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो बुनियाद था वो किस सम्मेलन से रखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी बांडुंग सम्मेलन में, ठीक है।
आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 के आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1961 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था, तो कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बेलग्रेड में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका चीनी क्रांति कब हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1949 में। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर पंचशील समझौते के दौरान भारत और चीन की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी चाओ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू। मतलब ये जो चाओ एन लाई थे वो चीन की तरफ से थे, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू भारत की तरफ से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 15 नंबर भारत और चीन के बीच किन बातों को लेकर विवाद हुआ था? सीमा विवाद सही है, तिब्बत पर चीन का कब्जा ये भी सही है, भारत द्वारा दलाई लामा को शरण दिया जाना ये भी सही है। यानी यहाँ पर उपरोक्त में से सभी होगा। ऑप्शन कहाँ पर है? ये आपका डी सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1962 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दलाई लामा ने भारत में शरण कब मांगी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1959 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर तिब्बत शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती भारत में कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला एक जगह का नाम है, हिमाचल प्रदेश में, वहीं पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका भारत के किन राजनीतिक दलों ने तिब्बत की आज़ादी के प्रति अपना समर्थन जताया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ, ये दोनों, ठीक है। यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका 1962 में भारत और चीन युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने इस्तीफा दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वी के कृष्ण मेनन ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 21 नंबर चीन ने भारत के किन दो हिस्सों पर अपना अधिकार जताया है? यहाँ पर इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के लद्दाख, ठीक है। यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत किस राज्य का पुराना नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। नेफा किसे कहा जाता था पहले? अरुणाचल प्रदेश को। आगे देखिए 23 नंबर पहली बार नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चीन के इरादों को समय रहते ना समझ पाने का कारण और चीन आक्रमण के समय सैन्य तैयारी ना कर पाने का कारण, ठीक है। हुआ क्या था ध्यान से समझिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को समझाया था कि चीन का जो भी रणनीति है वो बहुत ही खतरनाक है, बाद में वो युद्ध करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नेहरू जी ने एक भी नहीं सुनी और फिर बाद में खामियाजा भुगतना पड़ा था भारत को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर पहली बार 1979 में चीन के दौरे पर गए जो विदेश मंत्री थे वो कौन थे? ये आपको बताना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 25 नंबर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब टूटकर यहाँ पर हो जाएगा बिखर गई, ठीक है। यानी दो भागों में बटी हुई थी। तो आपको बताना ये कब हुआ था? दो पार्टी में बदल गई थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1964 ईस्वी में। आगे यहाँ पर देखिए 26 नंबर सिंधु नदी जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। ऑप्शन नंबर ए 1960 में। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपका सिंधु नदी जल संधि के दौरान भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा भारत के जो थे वो नेहरू जी थे और पाकिस्तान के अयूब खान। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1966 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका किस भारतीय प्रधानमंत्री की मौत ताशकंद समझौते के दौरान हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी, ठीक है। अभी तक पता नहीं चला कैसे उनकी मृत्यु हुई है। और इसके मृत्यु के आधार पर, ठीक है, एक मूवी भी निकल चुका है यानी फिल्म जिसका नाम था ताशकंद फाइल, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपका शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला जो समझौता हुआ था वो आपका 1972 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका शिमला समझौते के दौरान भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किन नेताओं ने किया? तो क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर होगा इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। आगे देखिए 32 नंबर कारगिल युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1999 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1965 में, ठीक है। दोनों अलग चीज़ है, एक नहीं मानना। यहाँ पर रक्षा उत्पाद विभाग है और ये आपूर्ति विभाग है।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो इसका भी मैंने क्वेश्चन करवा दिया है बहुत पहले। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1969 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो ये आपका 1974 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, होमी जहांगीर भाभा कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1964 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, परमाणु अप्रसार संधि कब लाई गई थी? तो ये आपका 1968 में लाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अरब इजराइल युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1973 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, परमाणु अप्रसार संधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1995 तक। आगे देखिए यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन आपका, इजराइल कब आज़ाद हुआ? तो याद रखिएगा 1948 को आज़ाद हुआ था, यानी हमारा देश आज़ाद होने के 1 साल बाद। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, भारत में इजराइल एम्बेसी कब खुली? इजराइल एम्बेसी कब खुली थी? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1992 में। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल कब गए थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2017 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इजराइल के प्रधानमंत्री भारत कब आए थे? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 2018 में। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारत की परमाणु नीति का उद्देश्य क्या है? अब सिर्फ दूसरे बुक में तकरीबन 3 ही चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है, 3 या फिर 4 बचा होगा, और ये तकरीबन 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा 100%। चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। मतलब मैंने क्या बोला था कि आपके एग्ज़ाम के पहली रात को ही सारा MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पर उससे पहले हो जाए, ठीक है, उससे पहले 100% हो जाएगा, और सारा रिवीजन कर लेना है एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन बैंक के भी MCQ क्वेश्चन सारा करवा दूंगा, ठीक है, अगर टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा सारा करवा दूंगा। उसके बाद तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि क्वेश्चन बाहर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।